जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, इन दिनों न्यूज में काफी चर्चा में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की जो चर्चा इन दिनों काफी चल रही है और इसको कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। तो समझते हैं कि कैबिनेट से इसको मंजूरी किस प्रकार से मिली है। तो कैबिनेट से मिली मंजूरी किसके लिए? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, यानी एक देश एक चुनाव कराया जाए, यानी भारत में एक ही साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करा जाए, उसको एक देश एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। अब ये सत्तारूढ़ पार्टी इसको कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अब आने वाले शीतकालीन सत्र में जो संसद है, पार्लियामेंट, उसमें इस बिल को रखा जाएगा। तो यहां पर बहुत बड़ी बात होती है कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी इस बिल को पास करा पाएगी, क्या कि सत्तारूढ़ पार्टी केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए इसको लाया है, किस प्रकार से है। इसके साथ साथ जो विपक्षी दलों की पार्टियां हैं इसकी काफी विरोध कर रहे हैं, इसकी नुकसानदायक बता रहे हैं। यानी वन नेशन वन इलेक्शन को सत्तारूढ़ पार्टी बता रही है बहुत से फायदेमंद, ठीक है, लेकिन विपक्षी पार्टी बता रही है इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों पर चर्चा करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की क्या विशेषता है या क्या फायदे हो सकते हैं और इससे नुकसान क्या हो सकते हैं देश को। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए यहां पर न्यूज क्या है। न्यूज है कि वन नेशन, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, मोदी कैबिनेट क्लियर प्लान फॉर सिविलियन पोल्स। ठीक है, इसी प्रकार से मिंट लिखता है वन नेशन वन इलेक्शन नीड्स एट द लीड एट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी अगर यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और मिनिमम 5 जो है उसको संशोधन करना है, कम से कम 5 संशोधन करने पड़ेंगे संविधान में। इसके साथ साथ जो नीति एटी लिख रहा है वन नेशन वन इलेक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और हाउ गवर्नमेंट प्लान, यानी गवर्नमेंट की क्या प्लान है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर है। तो यहां पर जो टॉप न्यूज है कि टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन संभव है कि नहीं। अगर संभव है तो किस प्रकार से संभव है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल गेट्स कैबिनेट्स क्लियरेंस, गवर्नमेंट लुक ए बिल्ड अ कॉन्शियस बिफोर ब्रिंगिंग बिल, यानी बिल लाने से पहले ही इसको कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। और जो शीतकालीन सत्र आएगा, जो नवंबर और दिसंबर में जो पार्लियामेंट चलेगा, उसमें इस बिल को पटल पर रखा जाएगा। तो यहां पर बहुत बड़ी बात होती है कि क्या इसको पार्लियामेंट में रखने पर इस बिल को क्या गवर्नमेंट आसानी से पास करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी। ठीक है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक बहुत काफी दिनों से चर्चा में है, लेकिन इसमें जो है कैबिनेट इसको मंजूरी दे दी है। अब इसको आने वाले सत्र में इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कैबिनेट क्लियर वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। ठीक है, देखिए इसकी जो संकल्पना है आज नहीं है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसके बहुत पहले से इसकी बात कर रही, चर्चा कर रही थी, लेकिन अभी तक लाई नहीं थी। ठीक है, तो इसको लाने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को समझते हैं कि कमेटी, और एक कमेटी जो है ये 14 मार्च को राष्ट्रपति को सौंप दी गई थी। ठीक है, तो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को कमेटी बनाया गया था, कमेटी का अध्यक्ष। और इस कमेटी को नाम भी दिया गया था रामनाथ कोविंद समिति के नाम दिया गया था और इसको 23 सितंबर 2023 को इसको बनाया गया था। देखिए यहां पर बहुत मजे की बात देखिए, जो रामनाथ कोविंद जी थे ये क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी राष्ट्रपति किसी भी कमेटी का अध्यक्ष या कमेटी का सदस्य नहीं बनता है, लेकिन यहां पर इनको बना दिया गया है। क्योंकि समझिए, अगर आप प्रिंसिपल पद पर हैं, अगर आपको चपरासी बना दिया जाए तो आपको कैसा शोभा देगा। ऐसे यहां पर समझिए जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी है, ये क्या राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, और इनको कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। और लास्ट में इनको जो पूर्व राष्ट्रपति कमेटी का अध्यक्ष, ये वर्तमान राष्ट्रपति को अपना जो है रिपोर्ट सौंपना भी है। ठीक है, तो समझिए, देखिए 23 सितंबर को इस कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी को इसी साल 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी अपनी राष्ट्रपति। यानी देखिए जो द्रौपदी राष्ट्रपति है ये क्या वर्तमान में है और रामनाथ कोविंद क्या पूर्व राष्ट्रपति। इस प्रकार कर सकते हैं द्रौपदी मुर्मू से सीनियर कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट किसको सौंपे? द्रौपदी मुर्मू को। यानी एक बड़ा पद या एक बड़े पद हासिल करने वाले व्यक्ति छोटे पद को यहां पर दे रहे हैं।
देखिए यहां पर समझिए, देखिए अब क्या है, 191 दिन, देखिए 23 सितंबर को बनाए गए थे और इसको 191 दिनों के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के द्वारा इसको व्यापक अध्ययन करने के पश्चात और इसमें जो रिपोर्ट तैयार किया गया था 8626 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की, कितने 8626 पृष्ठ को तैयार करनी, जो रिपोर्ट है काफी लंबा पेज का है, ठीक है। तो रिपोर्ट तैयार कर और सभी राज्यों की विधानसभा कार को बढ़ाकर 2029 तक रखने की बात कही। यानी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो होगा, जो 2029 जो लोकसभा चुनाव होगा उसी के साथ जितनी भी विधानसभा होगी उसको भी चुनाव करा जाए। यानी मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला 2027 में है, तो इसको 2027 में चुनाव मत कराइए, इसी को एक्सटेंड कर दिए 2 साल, उसको लोकसभा के चुनाव के साथ ही कराइए। यानी ऐसे बहुत से राज्य हो जाएंगे जो कि जिसका कार्यकाल 2029 से पहले ही समाप्त हो रहा है, वहां पर री इलेक्शन की जरूरत है, लेकिन री इलेक्शन न कराकर उसको एक्सटेंड करिए 2029 को, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का एक ही साथ चुनाव होना है, ठीक है। तो यहाँ पर कमेटी जो कहा है कि सभी राज्यों की विधानसभा जो होंगी उसको कार्यकाल को बढ़ाकर 2029 को जो है एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करा दीजिए, ठीक। यानी जो कमेटी ने ये रिकमेंड भेजी है कि जितनी भी पार्टियां जिनकी भी जिस भी राज्य में इलेक्शन 2029 पहले खत्म हो रहा है उसको एक्सटेंड करिए। यानी किसी कमेटी किसी राज्य में 2 साल पहले हो रहा है तो 2 साल बढ़ा दीजिए, किसी में 6 माह बढ़ रहा है तो 6 माह बढ़ा दीजिए। जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा का चुनाव क्या 6 माह पहले ही खत्म हो रही तो उसको 6 महीना बढ़ा दीजिए, ठीक। इसी प्रकार से बहुत से राज्यों को जो है उनको एक्सटेंड कर 2029 में एक ही साथ का चुनाव कराने की बात कही है। अब अगले लोकसभा के साथ इसके चुनाव कराने की बात कही इस कमेटी के द्वारा कहा गया। अब समझते हैं इस कमेटी में कौन कौन थे, ठीक है। देखिए इस कमेटी का नाम क्या था, तो रामनाथ कोविंद समिति इस नाम था। देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जो वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी का नाम क्या था, रामनाथ कोविंद समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इसके साथ साथ बाकी कितने सदस्य थे, तो अमित शाह थे जो कि गृह मंत्री थे और सहकारिता मंत्री, तो गृह मंत्री हो गए, ठीक। गुलाम नबी आजाद थे जो कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे उस 2023 में, उस समय इनको भी बना गया था। श्री एके सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इनके भी इसके सदस्य थे। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और ये क्या थे, पूर्व लोकसभा के महासचिव थे। इसी प्रकार से हरीश साल्वे, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, ये क्या है, अधिवक्ता है, भारत के नंबर 1 अधिवक्ता है। इसी प्रकार संजय कोठारी जो कि सीबीसी के आयुक्त हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अर्जुन राम मेघवाल और ये क्या स्वतंत्र राज्य प्रधानमंत्री थे या कानून मंत्री थे। इसके साथ साथ दो अन्य लोग थे, न्याय मंत्रालय विशेष रूप से जो है डॉक्टर नितेश एस सी के सचिव थे, यानी यहाँ पर ये इस समिति के सदस्य थे, ठीक है। सदस्य थे कौन कौन, इतने लोग। और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। अब बात होता है कि एक साथ चुनाव कराने पर क्या विशेषता होगी, यानी क्या फायदे होंगे, तो एक साथ चुनाव कराने के क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक, इसके समझते हैं। देखिए एक साथ अगर चुनाव कराएंगे तो पहली बात को जो आपकी धन की खर्च होती है, जो गवर्नमेंट धन खर्च करता है उसकी कमी आएगी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा एक ही बार चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही बार होगा तो धन की कमी होगी, यानी धन कम खर्च करेंगे। तो चुनाव में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसमें क्या खर्च में कमी आएगी। बार बार जो चुनाव कराने के लिए जो जटिलता आती है, जो मुसीबत आती है, जो समस्या आती है, उससे मुक्ति हो जाएगी। यानी इलेक्शन कमीशन जो बार बार चुनाव कराती है हर राज्य में, उससे क्या मुक्ति पालेगी। तो इसके साथ साथ प्रशासन चुनाव की जो जगह पर विकास पर ध्यान देगा। नहीं, अगर आपके बार बार चुनाव हो रहा है तो आपको बार बार चुनाव पर ध्यान देना पड़ेगा, और अगर एक ही बार चुनाव होगा तो एक ही बार चुनाव के पश्चात क्या होगी, हम विकास पर ध्यान देंगे, प्रशासन क्या विकास पर ध्यान देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर बार बार आचार संहिता लगता है तो वहां पर व्यवधान मुक्ति होती है। देखिए जब आचार संहिता लगता है तो कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी हरियाणा में क्या है, चुनाव होने वाला अक्टूबर में, तो वहां पर आचार संहिता लग गई 1 महीना पहले, तो 1 महीने पहले से जो है वहां पर कोई भी जो है प्रशासनिक कार्य नहीं होता है, यानी कोई नया काम जो रुक जाता है, इसलिए आचार संहिता। और काले धन पर लगाम लगाने की बात कही है, हालांकि ये काले धन पर लगाम क्या लगेगा, कोई लगा नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से गवर्नमेंट कर रही थी कि अगर हम नोटबंदी कर देंगे तो काले धन पर लगाम लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार से इसमें भी सफल नहीं होने का कि काले धन पर क्या है, एक रिपोर्ट है लेकिन इस पर सफल नहीं हो पाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये सभी जो है एडवांटेज है कि क्या है, सरकार अगर लाती है तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है।
ठीक है। तो अभी समझेंगे क्या क्या इसकी नुकसान भी होती है। देखिए इसमें इसके साथ साथ देखिए जब यहाँ पर कमेटी सौंपा गया तो कमेटी में बहुत से पार्टियां थी और कुछ पार्टियां इस वन इलेक्शन वन नेशन के लिए क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थन दिए, जिनमें से 47 राजनीतिक पार्टियां थी। कितने? 47 राजनीतिक दलों ने अपना सुझाव दिया, जिनमें से 32 राजनीतिक पार्टियां जो थी उन्होंने अपना समर्थन दिया वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सहमत किया। इसके साथ साथ 15 जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने विरोध किया। कितने? 15। और ये जो 15 पार्टियां थी क्या विपक्ष की सभी पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र में शिवसेना हो गया, ये सभी पार्टियां क्या थी? विरोध में थी। तो 15 पार्टियां विरोध में। इसके साथ साथ 15 ऐसे राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने अपना कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिया कि हम विरोध कर रहे हैं कि साथ दे रहे हैं। ठीक, इनमें से दोनों का कभी कभी जो ऐसे जैसे यहां पर है तो 15 आरएलडी है तो इन्होंने कोई अपना मत नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सी पार्टियां ऐसी है जिन्होंने कोई भी अपना प्रतिक्रिया नहीं दी कि हम किनके साथ है किनके साथ नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अब यहां पर कहा गया है कि इस कमेटी में कहा गया है कि जो देश में चुनाव होगा 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया। यानी देखिए यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन में कहा गया है कि इसमें चुनाव होगी 2 चरण में। पहले चरण में क्या होगा? लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव होगी एक साथ करा दिया जाएगा और उसके 100 दिनों के अंदर जो है जो आपका लोकल चुनाव होता है उसको भी कराया जाएगा, स्थानीय चुनाव की। पहले चरण में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होगा और दूसरे चरण की बात करेंगे तो 100 दिनों के अंदर स्थानीय चुनाव या निकाय चुनाव होती है उसको 100 दिनों के भीतर करा लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ चुनाव आयोग एक ही वोटर लिस्ट तैयार करेगा। जिस प्रकार से अगर सेंट्रल का लोकसभा होता है उसका अलग वोटर बनता है, विधानसभा होता है उसका अलग वोटर लिस्ट बनता है, अगर आपका प्रधानी का चुनाव हो रहा है उसका अदर वोटर लिस्ट बनता है। तो यहां पर क्या आएगा कि चुनाव आयोग को यहां पर सजेशन किए हैं कि जो वोटर लिस्ट होगा केवल एक ही वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अफसर, कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त प्लानिंग करने की सिफारिश की गई। देखिए जब एक साथ चुनाव होगा तो आपको क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, सुरक्षा के लिए आपको अच्छे से व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा में चूक हो गया तो दिक्कत होगा, तो सुरक्षा पर काफी ध्यान देना होगा। यानी आपको प्रशासनिक कार्य में बहुत से क्या है सतर्कता बरतनी पड़ेगी। सुरक्षा के मामले, कर्मचारियों के मामले, बहुत से ऐसे क्रिटिकल मामले हैं जिस पर क्या है उसको बहुत ही अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, इसके साथ इस रिपोर्ट में कहा कि अगर हंग असेंबली हमारी त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है, यानी यहाँ पर किसी को बहुमत नहीं मिला है, उसके लिए एक क्या नया विचार बताया है। ठीक, इसके साथ साथ प्रस्ताव जो है प्रस्ताव को लेकर भी सुझाव दिए। यानी अगर असेंबली में अविश्वास हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। यानी इस रिपोर्ट में कोई 18,626 पेज में सब कुछ मेंशन किए हुए हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर यहाँ पर चुनाव में अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा, जिनमें से आर्टिकल बहुत से परिवर्तन होगा। यानी संविधान में बहुत से संशोधन है। तो यहाँ पे क्या वन नेशन वन इलेक्शन के कानून क्या है? तो पहले का कानून बनाने के लिए संसद में पास कराना होगा, इसको बिल कहते हैं। देखिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए जो लिखी हुई चीजें उसको समझा दे रहे हैं। देखिए पहले क्या होगा? पार्लियामेंट समझिए, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट एक है लोकसभा है, एक है राज्यसभा है। ठीक है, क्या लोकसभा राज्यसभा इन दोनों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। तो यहां पर 5 वर्ष होता है और मेंबर कितने होते हैं? 545 मेंबर होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं आपको 245 मेंबर होते हैं सदस्य। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर कहा गया है कि जो यहां शीतकालीन सत्र होगा अब उसको क्या है पटल पर रखना पड़ेगा। कहां पर रखेंगे? लोकसभा के पटल में। और लोकसभा के पटल में कहा गया है जितने भी सदस्य लोकसभा में उपस्थित होंगे मिनिमम 50% तो अनिवार्य, यानी 545 का 50% मिनिमम क्या अनिवार्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे उसका 2/3 के विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। मान लीजिए कि उपस्थित होते हैं पूरे मेंबर, कितने यहां पर उपस्थित होते हैं? पूरे मेंबर 545 मेंबर उपस्थित होते हैं और इसको विशेष बहुमत 2/3 से बहुमत से पास कराना पड़ेगा। तो 2/3 का मतलब कितने सीट हो गई, कितने सदस्य हो गए? 362 सदस्य, यानी 362 अगर मेंबर देते हैं तब विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या सत्तारूढ़ पार्टी इसको कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार है, जो बात करेंगे एनडीए
जो एनडीए की गठबंधन है, गठबंधन मिला देगा टोटल 292 सीट है, जिनमें से बीजेपी है 240 सीट ही है। ठीक है, तो 240 सीट बीजेपी की और गठबंधन मिला देंगे तो 292। अब सीट कितना चाहिए? 362 सीट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बात कर सकते हैं कि जो बीजेपी जब सत्तारूढ़ पार्टी जब जब अपने पास बहुमत रखती थी तब तो काम तो नहीं की, जब यहां बैसाखी की सहारा ले ली है तब यहां पर लाए वन नेशन वन इलेक्शन, केवल दिखाने के लिए। ठीक, कि हम यहां पर चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। अगर इनकी महत्वाकांक्षा पहले अगर होती कि हमको पास कराना है, जब 2014 में पूर्ण बहुमत थी, 2019 में पूर्ण बहुमत थी और इनके पास 262 के एक आंकड़ा छूने के लिए आसान था, तब इन्होंने लाया नहीं। अब जब इन्होंने बैसाखी का सहारा ले लिया तो इन्होंने लाया कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक प्रकार का ये जो है देश में एक मुद्दा छीनने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा लाई है। ठीक है, और दूसरी बात, अब जब यहां पास ही इसके साथ राज्यसभा में आपको पास करना पड़ेगा 2/3 से, इसके साथ विशेष ये जो बहुमत है ये विशेष बहुमत है। इसके साथ जितने राज्य हैं, जितने राज्य 28 राज्य है, 28 राज्य हैं, तो आपको 15 राज्यों में विधानसभा में इसको पारित करना पड़ेगा। कितने? कम से कम 15 राज्यों में आपको पारित करना पड़ेगा। और आपकी सरकार 15 राज्यों में तो है नहीं, है आपको 3-4 राज्य में, जिनमें से बहुत से गठबंधन की है, तो इसमें भी नहीं पास होगा। तो सबसे बड़ा आपका दिक्कत क्या होगा कि लोकसभा में ही पास नहीं हो पाएगा, तो आपकी जो बिल है आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक, इसके साथ अगर सभी पास हो जाने के बाद क्या राष्ट्रपति की साइन होती है। तो एक प्रकार का जो कानून है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको पास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर केवल कर है कि हम चाहते हैं, लेकिन जब सत्तारूढ़ पार्टी थी, जब इनके पास बहुमत थी, तब तो इन्होंने नहीं लाया। अब यहां पर दिखा रहे कि हम चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो देखिए जो हम बताएं उसी को रिटर्न फॉर्म में क्या है, कानून बनाने के लिए संसद में इसको पास कराना पड़ेगा, इसको बिल करते हैं, और संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यानी यहां पर बहुत सारे संशोधन करना पड़ेगा। और संसद में विशेष बहुमत, देखिए विशेष बहुमत क्या था, 2/3 मेजॉरिटी को तो विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, तो यह सदन में कुल सदस्यों की 50% अनिवार्य है, और इसमें जो उपस्थित सदस्य होंगे उसमें वोट देने के लिए सदस्यों को 2/3 बहुमत होना चाहिए। क्या? 2/3 बहुमत को ही विशेष बहुमत कहते हैं। और इसके साथ साथ हर राज्यों में इसको पारित करना पड़ेगा, कम से कम 15 राज्यों, यानी आपको 28 राज्यों में भेजेंगे, इनमें से 15 राज्य सहमति होंगे तभी इसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की साइन होगी, तब जाके ये बिल कानून बनेगा। ठीक है, संसद में पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों में विधानसभा में इसको अनुमोदन करना पड़ेगा, या कहें अर्थात 15 राज्यों में इसे पास कराना पड़ेगा। तो ये जो मुश्किल क्या है, बहुत ही बड़ा मुश्किल है, इसको पास कराना अनिवार्य नहीं है, यानी ये पास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप बैसाखी आ गए तब चाह रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन। जब आपका सब बहुमत थी तब तो आप सो रहे थे, आप इस पर चर्चा ही नहीं किए थे। ठीक है, जैसे यहां पर बैसाखी पा गए तो आप चाह रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की संकल्पना करें। अब बात करते हैं कि जो एक साथ चुनाव कराने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ अगर चुनाव कराते हैं तो क्या नुकसान होते हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा नुकसान क्या होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होगा तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता में क्या होता है कि देश के प्रति जो प्रेम होता है वो देश को देखकर कि हमारा देश किस प्रकार से विकास करे, या हमारे लिए क्या देश नंबर 1 हो, तो हम देखते हैं देश के क्या नंबर 1। लेकिन वही स्थान पर राज्य जो चुनाव होता है तो हम देखते हैं राज्य की क्या समस्या है। मान लीजिए बिहार को लेते तो बिहार में क्या समस्या है उसकी बात करते हैं। जैसे बिहार में क्या है, बाढ़ की बड़ी समस्या है, तो लोकल मुद्दे में बाढ़ की समस्या जब एक ही साथ चुनाव होगी तो लोकल मुद्दे की क्या दब जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश की क्या समस्या है, अगर तो इस समस्या को अगर हम विधानसभा और लोकसभा एक ही साथ करते हैं तो जो लोकसभा के चुनाव के मुद्दे में ये मुद्दा दब जाएगी। अब बात करते हैं लोग खर्च की बात करते हैं, जितना खर्च कम कितना होगा, उससे अधिक तो हमारे देश के जो नेता होते हैं घोटाला कर रखा जाते हैं, घोटाला कर जाते हैं। तो हमारे ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को संकल्पना तो ठीक है, इसके साथ साथ जो आप किसी पार्टी को तोड़ देते हैं या कहीं जब कोई पार्टी बहुमत नहीं बनती है तो दोबारा चुनाव होता है तो उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। और इसके साथ साथ अगर अब चुनाव बादल होता है तो क्या पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं और झुक जाती हैं। अगर एक ही बार चुनाव कर दिया जाए तो एक बार चुनाव होगा, फिर अगले 5 साल में क्या नेता आपको मिलेंगे, तो आपको जो अपनी बात रखते हैं वो आपको नेताओं को रखने के मौका नहीं मिलेगा। जैसे अभी क्या है, अभी क्या लोकसभा चुनाव हुआ जून में हुआ, तो क्या राज्य जो गवर्नमेंट जो सरकारें थी या नेतागण थे कि आपके पास आए। इसी प्रकार से अब क्या है,
हरियाणा में चुनाव है, वो क्या विधानसभा चुनाव, तो वहां भी अपनी जो लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा उठाने का समय है, यानी लोकल मुद्दा भी क्या चर्चा में आता है। लेकिन जब एक साथ चुनाव करा दिया जाएगा तो लोकल मुद्दा या जो स्टेट की मुद्दा है वो दब जाता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। जब भी चुनाव होता है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है, तो वहां पर बहुत से मुद्दा दब जाते, जैसे कि अभी हाल ही में 2024 में आप देखेंगे लोकसभा चुनाव जब हुआ था, उस समय की जो है आपका आंध्र प्रदेश का भी चुनाव हुआ था और बहुत से पूर्वोत्तर राज्य के भी चुनाव हुआ था। लेकिन जो नागरिक है, नागरिक को पता ही नहीं था, बहुत ऐसे लोग थे जिनको पता नहीं था कि आंध्र प्रदेश में भी चुनाव है, पूर्वोत्तर में भी कई राज्यों में चुनाव है, उनको पता ही नहीं चला। और इस जब लोकसभा का चुनाव होता, इसी मुद्दे में जो है राज्यों के भी चुनाव क्या क्या दब जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उड़ीसा हुआ था, उड़ीसा में जो लोकल मुद्दा होता है, तूफान का मुद्दा होता है, जो आते हैं इस प्रकार के मुद्दा है, दब जाती हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, तो वहां पर जो राज्य का चुनाव हुआ था और एक साथ लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार में राज्यों का मुद्दा दब जाता है। तो कहने का सेंस क्या है, अगर एक साथ चुनाव करा दिया जाए तो जनता जो अपनी बात करती है टाइम टू टाइम, वो राजनेता सुनने को तैयार नहीं हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा इस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की कुछ क्या है फायदे भी है और कुछ घाटे भी है। तो आप दोनों पक्षों को समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में इसको अपने अपनी विचार रखिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।